क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हे माता रानी, अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद इस परिवार पर बनाए रखना। इस घर के आंगन में सुख समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना है माँ आपसे। जय माँ। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं मैडम। वैसे भी शादी के चक्कर में 10 दिन से छुट्टी पर हूँ। छुट्टी की बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप किसी की नौकरी करते हैं। आपका खुद का बिजनेस है, और हाँ, अपना ऑफिस भी। तभी तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बिना नाश्ता किए हुए नहीं जाना है। अरे आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा तुम बोलो। वैसे एक बात कहूँ संध्या, वो कहते हैं ना कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। हमें लगता है कि ये हमारा पहला जन्म है, लेकिन हम बाकी के सारे जन्म तुम्हारे साथ यूं ही बिताना चाहते हैं। माँ, ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, बैठिए। जीत रे बेटा, जीत रे। माँ आराम से समय। जब से बहू आई है ना घर में, रौनक हो गई है। अरे सुबह सुबह इसकी पूजा की आवाज से मेरी नींद खुलती है। मेरा तो ना दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वो तो है माँ, और ये सारा श्रेय आपको जाता है। आप ही तो लाई ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू। बस इसे किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी मानव, आपका आशीर्वाद जो है। हमारे पापा कहते हैं कि दुनिया की सारी परेशानियों का इलाज ना बड़ों का आशीर्वाद है। सही कहा भाभी आपने। अरे प्रकाश, और भगवान करे कि ये आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। प्रणाम मौसी। जीते रहो। कैसे हो? ठीक हो। अरे भैया, एक खुशखबरी थी। कैसी खुशखबरी? मौसी के लिए किडनी का डोनर मिल गया है। सच में? बस अब 10 दिनों में ऑपरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद मौसी पहले की तरह फिट फॉर हो जाएगी। क्यों मौसी? शुक्र है माता रानी का। और ये सब ना इसके कदमों की वजह से हुआ है। अरे जब से आई है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा और है। सही कहा मौसी आप। भाभी है ही लक्ष्मी का रूप। जब से इस घर में आई हैं, मानो रौनक सी आ गई हो, है ना? अरे कम तो तू भी नहीं है बेटा। अरे हम दोनों महीनों से लगे हुए थे, लेकिन तुमको देखो, वो तुमने तुरंत कर दिया। अरे है तो तू भी कोई फरिश्ता है। हाँ मौसी, आप भी। सही कहा माँ आपने, फरिश्ता तो ये है। आखिर ऐसी खबर तो फरिश्ते ही लाते हैं ना। तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया बेटा, लेकिन मेरे बेटे से कम भी नहीं हो। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन बेटे की जगह तो माँ के चरणों में होती है ना। माँ जी, आज तो मंदिर चलना चाहिए ना, भगवान का आशीर्वाद लेने। हाँ चलो। हाँ, फिर हम भी चलते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए मंदिर और हम भी चलते हैं। हमें भैया दोपहर से पहले कानपुर पहुंचना है। भैया चाय तो फिर कभी भाभी, आज थोड़ा जल्दी है। अच्छा मौसी, चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। संभल के चलना। हाँ ठीक। हाँ हेलो। हाँ आ रहा हूँ। ठीक है। चप्पल कहाँ रखी? बस वहीं पे। अच्छा वो है। आज दर्शन बहुत अच्छे हुए। हाँ माँ, भीड़ कम थी ना इसलिए।
माँ, मैं दुकानदार को थाली लौटा आती हूँ। आई। अरे राजीव, देख ना, इसमें कुछ चुभ रहा है। सही है। हाँ, ठीक है। ये संध्या कहाँ रह गई माँ? बेटा थाली लौटाने गई है ना। हाँ तो इतना टाइम थोड़ी लगता है। आप एक काम करिए, आप बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। भाई साहब, यहाँ मेरी वाइफ आई थी थाल लौटाने। नहीं भैया, मैंने तो देखी नहीं। नहीं आई? कहाँ चली गई? संध्या, संध्या। भैया भैया, एक औरत है लाल साड़ी में, मेरी बहू है। आपने देखा क्या उसे? भाई साहब, आपने लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में थाली लिए किसी को, लेडीज को देखा? भैया जी, मेरी बहू है लाल साड़ी में, आपने देखा क्या उसे? वो यहीं आई थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। संध्या! सर, मैंने हर किसी से फोन करके पूछ लिया है। वो जिससे मिलती थी, जिससे बात करती थी, किसी को कुछ नहीं पता है सर। यहाँ तक कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या बता रहे थे आप? कितने दिन हुए आपकी शादी को? सर, यही कुछ 8-10 दिन हुए हैं। सर ऐसा भी हो सकता है ये कोई पुराना चक्कर हो। और ये नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्ला जी, होनी को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम पुलिस है और पुलिस का काम है ढूंढना। जी सर। अब एक काम कीजिए। जी सर। आप मुझे उनका फोटो शेयर कर दीजिए। हमें अगर कुछ पता चले तो हम आपको इत्तला कर देंगे। हाँ सर, मैं अभी कर देता हूँ। शुक्ला जी। जी सर। एक काम कीजिए, संध्या जी का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और उनका फोन नंबर सर्वेलेंस में डाल दो। चलिए। मंजू जी, हमने सुना है संध्या कहीं गायब हो गई है। बताओ भला, आजकल लोग दिन दहाड़े गायब भी होने लग गए हैं। हाँ, वैसे ऐसे ही कुछ हमारे मामा जी के बेटे के घर में भी हुआ था। सच्ची? और क्या, बाद में पता चला बहू किसी के साथ भाग गई है। हाय राम, कहीं संध्या भी तो? क्या पता। हाँ ना। तुम भी अपनी बिंदी हर जगह चिपका देती हो कि आपको हमेशा याद रहे कि मैं हर जगह आपके साथ हूँ। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। आपको पता है, बेडरूम में 2 हंसों का जोड़ा होने से ना पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। मुझे तुमसे प्यार करने के लिए 2 हंसों के जोड़ी की जरूरत नहीं। मैं तुमसे ऐसे ही हमेशा प्यार करता रहूंगा। बेडशीट ना फ्लावर प्रिंट का है और
मुझे ना बहुत पसंद है। राजीव, राजीव, बेटा राजीव, बेटा राजीव, राजीव। हाँ माँ, कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा? हाँ, उस कमरे में हर जगह उसकी यादें हैं माँ। उस कमरे में उसके बिना रहना नामुमकिन है माँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है। बस बस बेटा, रोना मत। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, तू यहाँ उसके लिए आंसू बहा रहा है, और हो सकता है ना कि वो किसी और के साथ हो और तुझे याद भी ना कर रही हो। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी कुछ दिन पहले आप कह रही थी कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, और आज आप... हाँ, मैंने कहा था कि वो लक्ष्मी का रूप है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना बेटा कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उसे कोई पहला फुसला कर ले जाएगा। आज 3 दिन हो चुके हैं, तो इसमें भी उसकी मर्जी होगी ना। नहीं माँ, मेरी संध्या ऐसा नहीं कर सकती है। मुझे इस पर पूरा यकीन है, कभी नहीं कर सकती वो मेरे साथ ऐसा। कौन सी जगह है ये, और ये मैं कहाँ आ गई हूँ? राजीव कहाँ है? ए छोरी, आधा जबान चाल दी थारी हैं? चाल तू आज मारे खाते रे, चाले छोरी। चल ये लो भाई साहब, आ गई नई चिड़िया। कौन सी जगह है ये, और आप लोग कौन है? अच्छा, मेरा फोन कहाँ है? मुझे अपने पति से बात करनी है। चुप कर। बलराम, माल तो बढ़िया लाग रहा से, जैसे ग्राहकान ने पसंद है, घरेलू। वैसे इस बार पिंकी ने बढ़िया काम किया है, क्यों चंदा? वैसे बाई जी, ये ग्राहकों को घरेलू माल क्यों चाहिए होता है? घर पे बीवी होती है, फिर भी बाजार में घरेलू लड़कियां चाहिए होती है। कुछ अलग चाहिए होता तो समझ भी आता। धोखा देवे हैं खुद को,
छोड़ना, हमें क्या, अपना तो धंधा चलना चाहिए बस। और ये छोरी के बाल कितने रूखे हैं। कल बुला ले हजामत वाली ने। जी भाईजान। आप सुन रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ? मुझे अपने पति से बात करनी है। चुप, देख ना रही है कि हम बात कर रहे हैं? इतनी भोली हो रही है तू कि थारे को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है और क्यों लाए हैं तन्ने यहाँ। पति चाहिए ना तन्ने, मिलेगा, हर रोज मिलेगा, नया नवेला मिलेगा। नहीं, प्लीज ऐसे मत कहिए। आपको ना कुछ गलतफहमी हुई है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। ये देखिए, ये मेरा मांग का सिंदूर और ये मेरा मंगलसूत्र, देखिए ना। तू चंदा को देख रही है, उसकी मांग का सिंदूर? क्यों री चंदा, आज कितनी मांग भरी है? 8 मांग भरी है, पूरी 8 मांग। ये देख, देख, अरे देख ना, 8 है, 8। देखा, 8 मांग भरी है चंदा ने। मतलब कल चंदा के 8 पति थे। 8। और आज न जाने कितने होंगे। इस कोठे में मांग भरने का हिसाब सुहाग रात से होता है और इस कोठे में रोज सुहाग रात होवे है। देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं ये सब नहीं। एक छोरी, समझ नहीं आ रहा है तुझे कि ये कोठा मेरा है और आज से तू भी मारी है। पिंकी ने पैसे लिए हैं तुझे यहां पटकने के लिए और आज से मैं भी पैसे लूंगी ग्राहकों से तुझे उनके बिस्तर पे पटकने के लिए। पिंकी कौन है? मैं किसी पिंकी को नहीं जानती। चुप, एक बार में समझ नहीं आ रहा था ने? यहां केवल मैं बोलू हूं और सारे लोग सुनने का काम करे हैं। तू भी आदत डाल ले तो आसान हो जाएगा थारे वास्ते भी और हमारे वास्ते भी, समझी? मुझे जाना है यहाँ से अब। एक बात कान खोल के सुन ले, ये कोठा मेरा है। ये कोठे को अपना ससुराल समझ। अब यहां से सिर्फ तेरी लाश जावेगी। बलराम, आज ही इसे धंधे पे बिठा। जी भाई साहब। चल थारी विदाई में रो लेना। चल राजीव नहीं, राजीव को राजीव नहीं, चल राजीव को। संध्या, बेटा तुम ये सब। माँ, संध्या वापस आएगी तो क्या सोचेगी? हमने उसके पीछे उसके घर का, उसके मंदिर का ख्याल तक नहीं रखा।
बेटा हमें नहीं लगता संध्या अब वापस आएगी। वो आएगी माँ, वो जरूर आएगी। हम लाएंगे उसे वापस। ये पुलिस, दोस्त, रिश्तेदार, अब किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। हम ढूंढेंगे उसे। देखिए राजीव जी, हमने सब जगह चेक किया है, आसपास भी इंक्वायरी की थी, आपके पड़ोस में, मंदिर के आसपास, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो मेरी आंखों के सामने थी और अचानक से गायब हो गई। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, अगर वो आपके आंखों के सामने थी तो वो गायब कहाँ हुई? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मानेंगे सर? बोलिए। मैं वो मंदिर के फ्रंट का सीसीटीवी फुटेज फिर से देखना चाहता हूँ। देखिए राजीव जी, वो फुटेज हम काफी बार देख चुके हैं और आपको भी दिखाया है, उससे कुछ सुराग नहीं मिला है। सर एक बार और प्लीज सर, हम वो फुटेज एक बार देख लेंगे, शायद कुछ क्लू मिल जाए। प्लीज सर, प्लीज। हेलो, हाँ। तुम्हारा एहसास इस कमरे में हमेशा रहता है संध्या। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर जाते ही वो एहसास कम हो जाता है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह, हर चेहरे में तुम्हें ढूंढा, पर मैं हार गया।
मैं अपने 7 जन्मों के 7 वचन को नहीं निभा पाया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। ये जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ नहीं। जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ नहीं है संध्या, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो राजीव, मैं लड़ नहीं पाई, मैं हार गई, मैं खुद को तुम्हारे लिए पवित्र नहीं रख पाई, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, इस नर्क से निकाल लोगे, लेकिन अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे पास कभी मत आना, इसी हालत में मुझे कभी मत देखना, मैं कभी नजर नहीं मिला पाऊंगी राजीव। भाई साहब, इनको कहीं देखा है क्या? बेटा, अनजान शहर है, ना कोई पता ना ठिकाना, फिर कैसे ढूंढेगा तू उसे? कैसे ढूंढेंगे ये तो नहीं पता माँ, लेकिन उसे ढूंढ जरूर लेंगे। खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, दवाई टाइम पर खाते रहिएगा। हाँ बेटा ध्यान रखना अपना। चलिए ठीक है, रखते हैं, प्रणाम। हम कह रहे हैं कछु ढूंढ रहे हैं बाबूजी। हाँ, हम कह रहे हैं कुछ ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी पत्नी है, इनको कहीं देखा है आपने? आप जैसा कह रहे हैं बाबूजी, जो आपकी पत्नी को भिलवाड़ा में लाया गई है,
दो जगह पे हो सकती है। पहला रेलवे कॉलोनी, दूसरा ओल्ड मार्केट। ऐसे जगहों पर दो किस्म के लोग अंदर जाके बाहर आ सकते हैं, या तो वो धंधा का हिस्सा हो या तो वो खुद धंधा हो। लेकिन इन दोनों में से आप कोई भी नहीं हो, तो आपको धंधा बनाना पड़ेगा। मैं राजीव शुक्ला, तुम्हें फोन किया था मैंने। मुझे कुछ लड़कियां चाहिए रशिया के लिए। रसिया? सही है। वैसे एक आदमी है जिसको हम जानते हैं। कहाँ है तुम्हारे पिंकी भैया? अरे पिंकी भैया तो बोले थे यहीं मिलेंगे। पिंकी भैया क्या रे बिट्टू, कहा था? अरे पिंकी भैया एक कस्टमर लाया हूं, बहुत पैसे वाला है। एक नई नवेली दुल्हन लापता हुई तो सबसे पहले उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया। लोगों ने कहा भाग गई होगी, किसी और के साथ चली गई होगी। लेकिन इन तमाम सवालों और इल्जामों के भंवर के बीच एक आदमी ऐसा भी था जिसका संध्या पर भरोसा अडिग था। यह कहानी सिर्फ एक गुमशुदा औरत की नहीं है, एक ऐसे मर्द की भी है जिसके लिए उसकी पत्नी महज एक रिश्ता नहीं थी, उसकी जिंदगी थी। ये पॉइंट कैसे हम मिस कर गए? मिस तो हमने भी कर दिया सर। जिस इंसान को मैंने अपना भाई समझकर अपने घर का हिस्सा बनाया, जिसे मेरी माँ अपना दूसरा बेटा मानती थी, वो ऐसा दगा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था सर। राजीव जी, ऐसे केसेस में अक्सर अपने लोग ही धोखा देते हैं। हाँ सर, लेकिन सर अब तो पता चल गया है ना कि ये सब किसने किया, तो अब संध्या मिल जाएगी ना सर? शुक्ला जी, एक काम कीजिए, प्रकाश के घर और ऑफिस पे रेड मारिए, और जिस दिन संध्या गायब हुई थी उस दिन प्रकाश का लोकेशन क्या था और कॉल डिटेल्स क्या थे वो चेक कीजिए। जी सर। प्रकाश संध्या को कहाँ और किसके पास लेकर गया ये तो वही बता सकता है, लेकिन अभी वो गायब है। जैन सर, सर प्रकाश की लास्ट लोकेशन भीलवाड़ा राजस्थान में दिखा रहा है सर। भीलवाड़ा? कहाँ भाग रहा है? हाँ भैया आप जो सोच रहे हो ऐसा, भैया मैं बताता हूँ आपको। संध्या कहाँ है? बता संध्या कहाँ है? बताता हूँ भैया, सब बताता हूँ। चल बता। रशिया? जी हाँ, जिस तरह से इंडिया में रशियंस की डिमांड है उसी तरह से रशिया में इंडियंस की है। लेकिन हाँ, माल नया नया होना चाहिए। वैसे पिंकी बता रहा था कि आपके पास भोली भाली घरेलू लड़कियां हैं जिन्हें आप असली घर से उठवा कर लाते हैं। तो तुझे खास माल चाहिए? हाँ जी हाँ, और मैं उसका खास दाम भी दूंगा। ये हुई ना बात। बलराम? जी भाई साहब। पूनम, रेनू, प्रिया, राधा और संध्या, जा सब लड़कियों को लेकर आ। जी भाई साहब। आके लाइन में खड़ी हो एक एक करके। अरे चल, पैर जल्दी चला ले थोड़ा।
जाओ सेठ, तसल्ली कर लो। वैसे क्या नाम बताया आपने इनका? संध्या। ठीक है, वैसे माल तो बढ़िया है। क्या कीमत होगी इनकी? 5 लड़कियां हैं सेठ, 15 लाख तो बनता है। क्यों बलराम? कम है पर चलेगा भाई जी। ठीक है, सौदा मंजूर है। स्टेशन मार्केट के बीचों बीच इतनी बड़ी कोठी बनाना, इतनी सारी लड़कियां, वो भी भिलवाड़ा स्टेशन के गेट के सामने, बहुत ऊपर तक पहुंच होगी आपकी, हैं? बस हो जावे है जुगाड़। अरे मेरा फोन, अरे भाई साहब मेरा फोन। बाजी पुलिस। छोरे, बंटी बाबलू पकड़ो। छोरे नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं यही रहूंगी, मैं यही रहूंगी। छोड़ दो राजीव को। हटा इसे। क्या हो रहा है यहाँ पे? पकड़ लो इन्हें। चलो संध्या, यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ संध्या? चलो। नहीं राजीव, मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? मैं, माँ, तुम्हारा घर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं संध्या। चलो। राजीव, मैं अब गृहिणी बनने लायक नहीं हूँ, ना किसी की पत्नी, ना बहू। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ राजीव। एक बार तो ये किया कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन इसलिए जिंदा थी मैं आपको बता पाऊं कि मैं भागी नहीं थी। किसने कहा कि तुम लायक नहीं हो? हाँ, किसने कहा? राजीव, 60 महीने से मैं जिस नर्क में थी, और आज इतने आदमी, वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ राजीव। प्यार आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। और तुम यहाँ अपनी मर्जी से तो नहीं आई थी। जो कुछ भी हुआ सब जबरदस्ती हुआ। हाँ? और पिछले 8 महीनों से तुम जिस मर्द के साथ भी थी, क्या तुम्हारी आत्मा ने उसे अपनाया? तो जो चीज तुमने स्वीकार नहीं की, तो उसके चलते यह रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है जो आत्मा से आत्मा का है? जिस कीचड़ में मैं सनी हूँ, उसे तुम्हारा दामन गंदा नहीं कर सकती मैं। राजीव, जब लोगों को पता चलेगा
तो लोग क्या कहेंगे? और मेरी वजह से माँ की इज्जत, तुम्हारी इज्जत, इस घर की इज्जत। नहीं 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 संध्या, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए इतना काफी है। कहाँ बचे हमारे रिश्ते? कहाँ बचे? मेरे नाक में सिंदूर नहीं, मेरे गले में मंगलसूत्र जो तुमने बांधा था नहीं, मैं टूट चुकी हूँ, खत्म हो चुकी हूँ, और साथ ही हमारा रिश्ता भी। नहीं 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 संध्या, हमारा रिश्ता प्यार का है। ये सिंदूर मंगलसूत्र इसका मोहताज नहीं है। नहीं। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि ये जरूरी है तो ठीक है, मैं इस रिश्ते को नया जन्म देता हूं। शादी करोगी मुझसे? दोबारा दुल्हन बनोगी मेरी? बोलो संध्या, बोलो। संध्या के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का धोखा अक्सर वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, यानी हमारे अपने। संध्या 8 महीनों तक एक ऐसे नर्क में थी जहां हर रोज गैर मर्द उसके आत्मसम्मान को कुचलते थे। राजीव ने हिम्मत नहीं हारी और उसे ढूंढ निकाला, लेकिन उसे ढूंढ निकालने से भी ज्यादा हिम्मत का काम था उसे वापस एक सामान्य जीवन देना। और यही होता है एक मर्द, क्योंकि मर्दानगी का मतलब अहंकार और हिंसा नहीं है, बल्कि शोषित और पीड़ित का सहारा बनना है। यानी असली मर्द वही है जो दूसरे के दर्द को समझे।